Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is the role of the state government. In this chapter we discussed about the question answer, very short question answer type question and short answer type questions and long answer type questions. So student, first we start very short answer type questions. Our first question is mention some subject on which the state government can make law. तो पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लैंड फॉर्म्स एंड सम सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और लैंड से रिलेटेड जो भी हमारे इशू हैं उनके ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द कॉन्करेंट लिस्ट, कि कॉन्करेंट लिस्ट से हमारा क्या मीनिंग क्या मतलब होता है। द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड दी सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे वो सब्जेक्ट इंक्लूड्स होते हैं जिनके अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके उसके ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट वुड हैपन इफ़ ए लॉ मेड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज़ इनकंसिस्ट विद द लॉ, कि क्या होता है कि अगर किसी कॉन्करेंट लिस्ट के किसी टॉपिक के ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो अगर उसमें मतलब जो सेंटर है वो उससे मतलब डिसअपॉइंटेड है तो उसका क्या डिसीजन होगा। तो इन दिस सिचुएशन द सेंट्रल लॉ विल बी प्रिवेल। तो इसमें इस सिचुएशंस के अंदर जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसका जो लॉ होगा वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ और टू प्रोवाइड एसेसनल अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एसेसबल जो हमारे मतलब बजट के अंदर हो, अफोर्डेबल जिसको हम मतलब एसेसिबल तो मतलब इजीली अवेलेबल होने वाला, अफोर्डेबल मतलब जिसको हम हमारी जो बजट के अंदर हो, और अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो PHC क्या होते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन ए डेवलपिंग कंट्रीज और टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देन स्टूडेंट हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द कॉन्करेंट लिस्ट एंड एक्सप्लेन इट, कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है और इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया था जो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड दो सब्जेक्ट ऑन विच बोथ एंड सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ। दिस लिस्ट इंक्लूड 52 सब्जेक्ट। इस लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट इंक्लूड है सच एज लेबर, एजुकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स, मैरिज एक्सेट्रा। और दीज सब्जेक्ट आर कॉमन फॉर कंसर्न एट बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोनों गवर्नमेंट के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, सिविल एंड क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स को लेके कोई टॉपिक है, मैरिज से रिलेटेड अगर हमारा कोई इशू है तो उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल और जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही मिलकर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकती है। तो इसीलिए जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही मिलकर उसके ऊपर लॉ वगैरह बनाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया, कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है इंडिया के अंदर उसको डिस्कस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरी स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंट करे और मेंटेनिंग करे जो स्कीम है जो इम्प्रूव जो हमारी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी मतलब रूल्स वगैरह हैं उनको इम्प्रूव कैसे करें। इट सेटअप हेल्थ सेंटर, और इसके लिए वो क्या करती है, हेल्थ सेंटर सेटअप करती है। और ऑर्डर टू रन सच एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, इन इंडिया द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ हैव बीन फोकस्ड इन 5-year प्लान्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लानिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके लिए क्या करती है कि मतलब रूल रेगुलेशंस बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, उस फैसिलिटीज़ को मतलब रन अप करने के लिए जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो
मतलब पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उनके अंदर भी उसका काफ़ी फोकस रहता है। उसके अंदर वो इसको मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी करती है, इसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाती हैं और जो प्लानिंग करती है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर उसके ऊपर वर्क करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, कि वो क्या स्टेप हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेती है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फॉर ऑल के सभी को मतलब हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो। तो द गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप इन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फॉर इट्स सिटीजन्स। फर्स्ट क्या करती है वो कि गवर्नमेंट कैन ले एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ केयर टू द पीपल्स, कि वो क्या करती है कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है लोगों को हेल्थ केयर से रिलेटेड, और बाय प्रोवाइडिंग स्टेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशंस। और क्या करती है कि मतलब उनको वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाती है और साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए बोलती है और न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप, और जो फ्री हेल्थ चेकअप है उनको ऑर्गेनाइज करती है मंथली बेसिस, आल्सो प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल। और ये सभी मतलब जो स्टेप हैं वो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है कि सभी को मिले, इसके लिए ये स्टेप वो उठाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंडीशंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस उनकी क्या कंडीशन है। प्राइवेट हेल्थ सर्विस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर इट्स ऑन प्रॉफिट, कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन या एक कंपनी के लिए कंपनीज को ऑर्गेनाइज करती है अपने ऑन प्रॉफिट के लिए। और द कंडीशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विस इन इंडिया इज़ गुड एंड प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज़। और इंडिया के अंदर जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है उनकी कंडीशंस भी गुड हैं और वो मतलब गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू द पेशेंट, बट इन दिस वी हैव टू पे मोर मनी एज़ कम्पेयर पब्लिक हेल्थ सर्विस। लेकिन इसमें हमें मतलब ज़्यादा जो मनी है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है किसके कंपेरिजन में, पब्लिक हेल्थ सर्विस में। सो स्टूडेंट, आज हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इसके लिए आपको जो मैंने जो लेसन की जो वीडियो आपके पास शेयर की थी जब हमारा सिलेबस चल रहा था, तो वो वीडियो देखना और फिर चैप्टर रीड करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो MCQ हैं और हमारा मैथ्स द कॉलम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।